घर खरीदने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रख लेना चाहिए, जिससे हमारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है या हम जो करने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, उसमें हम किसी कानूनी पचड़े में ना फंसें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आशुतोष कुमार और आज हम ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी, घर, मकान, दुकान खरीदने से पहले कौन कौन से पेपर्स होते हैं या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें जांच लेना आवश्यक है, जिससे हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो सके। तो इस क्रम में सबसे पहले तो मैं उनकी बात करूंगा जो प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर्ड हैं और रेरा रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत प्रोविजन के तहत वो अपनी यूनिट को सेल कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो रेरा के पोर्टल पर उस प्रोजेक्ट की और वो बिल्डर या प्रमोटर जो भी है उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें चेक करनी, सबसे पहले चीज को समझिए। नंबर एक, सबसे पहले तो आपको ये चेक करनी है, कई बार प्रमोटर ऐसा करते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जो जमीन बेच रहे हैं, उसके जमीन के पेपर उनके नाम होते ही नहीं हैं। वो किसी से एक एग्रीमेंट के तौर पे लिए होते हैं और जब सेल करते हैं, कोई कानूनी पचड़ा आता है तो हाथ खड़े कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप रेरा रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो रेरा का पोर्टल है, उस पर ये चेक करें कि जो भी प्रोजेक्ट आपको दिखाया गया है उस प्रोजेक्ट में उसने जो जो पेपर सबमिट किए हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। उसमें सबसे पहला पेपर यही होता है कि उस प्रॉपर्टी का पेपर जो बिल्डर या कोई प्रमोटर जिस पर आपको यूनिट डेवलप करके देने वाला है, जिस पर वो अपना प्रोजेक्ट बनाने वाला है, क्या वो पेपर्स उसके नाम पर हैं, बिल्डर्स के नाम पर है, या बिल्डर का जो भी ओनर है क्या उसके नाम पर है। तो पहली तो ये महत्वपूर्ण चीज होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जिस भी क्षेत्र में उसने अपनी जमीन को लोकेट किया हुआ है या जहां पर भी उस लोकेशन पाया जाता है, वहां पर ऐसा कोई गवर्नमेंट का रूल या कोई बैन तो नहीं है जिसके माध्यम से वो जमीन भविष्य में कानूनी दिक्कतों में आने वाली है। अमूमन ऐसा हो जाता है, जैसे वन विभाग की जमीन तो नहीं है, नगर निगम की जमीन तो नहीं है, या कोई बैन तो गवर्नमेंट ने नहीं लगा रखा है। ये सारी चीजें जब रेरा पोर्टल पर वो पेपर मौजूद है तो वहां से ये ऑथेंटिकेट हो सकता है कि उस पर कोई कानूनी पचड़ा नहीं होगा, क्योंकि रेरा में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ही यही है कि जब कोई भी बिल्डर या प्रमोटर अपने पेपर सबमिट करता है तो रेरा उन पेपर्स की विधिवत जांच करता है और उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट को रेरा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के तौर पे दिखाया जाता है या उसको पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ आप ये अश्योर हो लें कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको मिलने वाली है उस पर कोई कानूनी बंधन तो नहीं है, कानूनी बाधा तो नहीं है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो बिल्डर आपको प्रोजेक्ट देने वाला है, जिस भी जगह पर, जिस लोकेशन पर, उस पे संबंधित विभाग जो लागू होते हैं वहां पर, क्या उनसे उसने एनओसी प्राप्त कर रखी है। जैसे किसी जगह पर वो जब बड़ी बिल्डिंग बनाने जाता है तो उसके लिए बिल्डिंग का जो एक लेआउट प्लान होता है वो संबंधित प्राधिकरण से, जिस भी शहर में आप रहते हैं वहां पर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, तो उस डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसे अप्रूव कराना जरूरी होता है। तो क्या उसने बिल्डिंग का जो मैप है, जो लेआउट है, उसने अप्रूवल प्राप्त किया है, नहीं। और बिल्डिंग जब कंप्लीट कर लेता है, बना लेता है, तो यहाँ पर अब तीसरी चीज आती है, चौथी चीज बल्कि, फायर एनओसी। यानी कि उसे अग्निशमन जो एक केंद्र है उससे उसे फायर एनओसी लेना होता है। तो फायर एनओसी के बाद ही वो बिल्डिंग को आगे सेल कर पाते हैं, या उसकी जरूरत उन्हें तब पड़ती है जब उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से नॉर्म्स से रेरा उन्हें कंपेल करता है कि वो ये भी उसको अवेल करें। फिर ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फिर अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि उनकी बिल्डिंग बनने के दौरान या किसी प्रोसीजर के दौरान उनके जो भी प्रोजेक्ट हैं उन पर क्या रेरा ने या किसी अदर कंपोनेंट अथॉरिटी ने ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जब उनकी बिल्डिंग बन रही थी या उनका यूनिट बन रहा था, उसमें कोई बैन तो नहीं लगाया, उसमें कोई बड़ा जुर्माना तो इम्पोज नहीं किया। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं जो आपको कोई ज़मीन खरीदने से पहले रेरा के में जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैं उनके तहत आपको चेक करना ज़रूरी होता है, तभी आप किसी बिल्डिंग में, किसी यूनिट में आप इन्वेस्ट करें। ये तो पहली जानकारी हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर ऐसे किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, किसी व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं, तो आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण पेपर जाँच करना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले तो इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं, क्या वो ज़मीन के पेपर उसके नाम हैं, क्या म्यूटेशन उसके नाम पर है।
तो पहली महत्वपूर्ण चीज हो गई। दूसरी, उस जमीन पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है या कोई देनदारी तो नहीं बकाया है। ये आप रेवेन्यू रिकॉर्ड से, आप 12 साला नाम का एक पेपर होता है, वहां से इसको आप निकलवा कर चेक करा सकते हैं किसी वकील के माध्यम से, या स्वयं भी आप इसको एप्लीकेशन करके चेक करा सकते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जिसमें आपको ये पेपर देख लेना चाहिए। तीसरी, क्या उस जमीन पर कोई मुकदमा किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के समक्ष तो नहीं चल रहा है। कोई भी मुकदमा हो सकता है, चाहे वो डिस्प्यूट हो बंटवारे का, चाहे वो डिस्प्यूट हो किसी बायलॉज का, या कोई और अदर रूलिंग भी हो सकती है जिसके माध्यम से किसी ट्रिब्यूनल में, किसी कोर्ट में, या किसी सक्षम अदर प्राधिकरण के समक्ष कोई भी कोर्ट में केस चल रहा होता है। तो आपको ये जांचना जरूरी है कि क्या जो जमीन आप खरीदने जा रहे हैं उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा किसी व्यक्ति के नाम पर। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, इसके बिना आप उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। चौथी महत्वपूर्ण चीज है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं, उसका कोई पारिवारिक व्यक्तिगत ये कोई डिस्प्यूट तो नहीं है जिसमें बंटवारे का मामला हो। यानी कि जो सेलर आपको सेल करने वाला है प्रॉपर्टी, तो उसकी अमूमन हो सकती है, मगर उसमें दावेदार भी हो सकते हैं कि हो सकता है उनका पारिवारिक मामला हो जिसमें दावेदारी कोई और कर रहा है, या उसकी उसमें हिस्सा बनता हो। तो जब तक उसका ये डिस्प्यूट रहेगा तब तक आप जमीन का म्यूटेशन नहीं करा पाएंगे, या भविष्य में खरीद भी लेंगे लेकिन आप उस पर कुछ निर्माण नहीं करा पाएंगे। तो इस कानूनी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जमीन खरीदने से पहले आपको यह भी जांच लेना जरूरी है कि क्या उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है, या कोई ऐसा डिस्प्यूट जो पारिवारिक बंटवारे से संबंधित मामला हो। तो ये सारी चीजें जांचने के बाद ही आप किसी जमीन में इन्वेस्ट करें। आप अपना पैसा तभी इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको जमीन का कब्जा भी मिल सके और सुरक्षित रूप से आप उस पर कोई निर्माण करा सकें, या आपको जो भी यूज करना उस जमीन का उस तरह से उसको आप यूज कर सकें। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। एक ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।